मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो हुबली जोन वाले जिनका एग्ज़ामिनेशन 11 अक्टूबर को है उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि ग्रुप डी का जो ऑलमोस्ट एग्ज़ामिनेशन समाप्त हो चुका है। सिर्फ एक जोन हुबली जोन वाले का सिर्फ 11 अक्टूबर को एग्ज़ामिनेशन बचा है, उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। आज किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट में कोई भी एग्ज़ामिनेशन नहीं है, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि ग्रुप डी का जो अब एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 11 अक्टूबर को है। हुबली जोन वालों का एक एग्ज़ामिनेशन आपका 6 अक्टूबर को हुआ था, और उसमें सबसे टफेस्ट शिफ्ट की बात किया जाए तो वो आपका हुबली जोन का ही रहा था। उनके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए। और दूसरा क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में भाग 4A को जोड़कर आर्टिकल 51A में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य भी जो जोड़े गए थे, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया, IPL 2022 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात टाइटंस। एक क्वेश्चन पूछा गया, किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण मिला है? तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, स्विस बैडमिंटन कप 2022 किसने जीता है? तो PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीती है। देखिए, पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इस पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख कर चले जाइए। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में हुई। एक क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल 21 में क्या है? तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार दिया गया वो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ के चले जाइए, इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थी। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो आर्टिकल 243 में जितने भी आर्टिकल से 243A, 243B, 243C, आप इन्हें अच्छे से पढ़कर चले जाइए। तो आर्टिकल 243 भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का परिचय दिया गया है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है? तो विरंजक चूर्ण जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 को प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछेगा तो CaOCl2। जब इसे शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और विरंजक चूर्ण से आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे, धोवन सोडा से आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। देवनागरी भाषा का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया, मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय कितने तत्व थे? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय 63 तत्वों का ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए, और इसे आर्टिकल 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इसे आर्टिकल 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में PC महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण की ओर ध्यान देना भी था। एक क्वेश्चन है, चूने के पानी में CO2 मिलाने पर क्या होगा? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में या उसके ऊपर से गुजारा जाता है, तो या कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण
दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस 2 होता है। जब उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है? तो अभिषेक वर्मा भारत के लिए खेलने वाले एक तीरंदाज है। इन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताता हूं। तो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स करके चले जाइए, उससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिकल रिएक्शन, धोवन सोडा, शुष्क बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त किया जाता है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों का फॉर्मूला को आप अच्छे से देख के चले जाइए। आपके एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और या जैसे अभी हमने देखा कि अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है, जैसे कल एग्जामिनेशन में पूछा गया सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से देखकर चले जाइए। कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, शास्त्रीय भाषा, डोबेराइनर ट्रिक, मैंडलीफ, न्यूलैंड अष्टक नियम, इन तीनों को भी अच्छे से देख लीजिए। इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है? तो वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। तो इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसे भी अच्छे से करके चले जाइए। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ और सिर्फ मात्र हुबली जोन वालों का एग्जामिनेशन बचा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 11 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।